आज महाराष्ट्र की पावन धरती पर एक अद्भुत आध्यात्मिक इतिहास रचा गया। नासिक जिले के निफाड तहसील स्थित नारायणगांव में मां शक्ति का दिव्य अवतार कामाख्या माता का भव्य मंदिर स्थापित हुआ है, जो पूरे भारत में दूसरा और महाराष्ट्र का पहला ऐसा पवित्र धाम बन गया है। यह केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का सजीव प्रतीक है, जहां हर कदम पर दिव्यता का अनुभव होता है। इस पावन स्थल की महिमा और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ नवनाथों में से पूज्य गुरु मच्छिंद्रनाथ की समाधि भी स्थापित की गई है। साथ ही 10 महाविद्याएं, महाकामाख्या, शिवलिंग, श्री गणेश, सप्तशृंगी माता और राम दरबार सहित अनेक देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा एक सप्ताह तक चले भव्य महोत्सव में पूर्ण की गई। पूरा परिसर मंत्रोच्चार, यज्ञ, भजन और भक्तों की आस्था से गुंजायमान रहा, मानो देवलोक स्वयं धरती पर उतर आया हो। मंदिर के संस्थापक पूज्य पंडित गणेश जगताप बाबा की यह तपस्या भी अत्यंत ही प्रेरणादायी है। उन्हें स्वयं मां कामाख्या ने स्वप्न में दर्शन देकर इसके दिव्य कार्य के लिए प्रेरित किया। 7 वर्षों की अथक मेहनत, समर्पण और देश विदेश के भक्तों के सहयोग से यह भव्य मंदिर साकार हुआ। यह केवल पत्थरों का निर्माण नहीं बल्कि आस्था और विश्वास की नींव पर खड़ा एक जीवंत चमत्कार है। इस स्थान की एक अलौकिक घटना भी भक्तों के मन में गहरी श्रद्धा जगाती है। 3 वर्ष पूर्व जब यहाँ बिजली गिरी तब भी किसी को कोई हानि नहीं हुई, बल्कि उसी स्थान से जल प्रकट हुआ, जो आज एक चमत्कारी कुंड के रूप में पूजनीय है। इस पावन स्थल पर मां की शक्ति स्वरूप स्थापना की गई, जो इस धाम को और दिव्य बनाती है। अब यह मंदिर नासिक क्षेत्र के भक्तों के लिए एक अनमोल आध्यात्मिक संगम बन गया है। शिरडी साईं बाबा मंदिर, सप्तशृंगी माता मंदिर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर के साथ अब मां कामाख्या के दर्शन का सौभाग्य भी यही प्राप्त होगा। मानो चारों धाम एक ही क्षेत्र में साकार हो गए हों। मंदिर के जनसंपर्क पदाधिकारी देवीदास बैरागी के अनुसार अब तक 1 लाख से अधिक भक्त यहाँ प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। आने वाले समय में यहाँ श्रद्धालु के लिए पार्किंग और निवास की उत्तम व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे हर भक्त को सहज और दिव्य अनुभव मिल सके। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि मां की कृपा, भक्तों की आस्था और दिव्य चमत्कारों का संगम है, जहाँ हर प्रार्थना सुनी जाती है और हर मन को शांति, शक्ति और भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। करने का ये 8 दिन से प्रोग्राम चल रहा था, तो 8 दिन में हजारों लाखों लोगों ने खाना बोले तो भंडारा कर लिया। और जो भक्ति संगीत चल रहा था, अखंड हरिनाम सप्ताह चल रहा था, उसके बाद सप्तचंडी हवन चल रहा था। तो सब जितने भी माँ को मानने वाले भगत है, उन्होंने सब ने फ़ायदा उठाया। हर दिन 111 जोड़ी हवन के लिए बैठती थी और रात को 5-5, 6-6 हज़ार लोग भंडारे में आते थे। ये कैसे आते हैं लोग यहाँ पे? आने का साधन क्या? कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पे? कुछ लोग बॉम्बे से आ रहे, कुछ पूना से आ रहे, कुछ दिल्ली से आ रहे, बोले तो बाहर के भी बहुत भगत लोग हैं और आजू बाजू के भी, इधर नासिक के हमारे बहुत माँ को मानने वाले भक्तगण है, नवनाथ जी को मानने वाला भक्तगण है। आजू बाजू के जितने भी गांव ने भी बहुत सपोर्ट किया। गांव के लोगों को भी बहुत आनंद उत्सव बोले तो आनंद है। गांव के लोग माँ कामाख्या हमारे इधर आ गए, हम माँ कामाख्या का मंदिर अपने महाराष्ट्र में आ गए, इसलिए सबके मन में खुशी का वातावरण तैयार हो गया है।